एक बंदर दिखो मुको, एक बंदर दिखो, वह बंदर ने एक एक धमकरा धर दियो, सो दारी के सब मर गए। दारी माने जैसे गांव की भाषा में सारे की, ऐसे भगवान करें दारी के सब मर गए। भगवान ने कहा कि जब मैं लड़ रहा था तो एक बंदर दिखा, उस बंदर ने एक एक धमकरा माने एक एक मुका सबको रख दिया, सब मर गए। तो नंद बाबा कह रहे हैं कि हाँ कन्हैया, जब तुम लोग लड़ रहे थे मैंने हनुमान जी को याद किया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हनुमान जी के भी बाप है भगवान। नंद बाबा को तो लग रहा है कि हनुमान जी आके बचाए, उनको नहीं पता है कि हनुमान जी के भी बाप भगवान है। राम जी ही तो कृष्ण बन के आए हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर वसुदेव देवकी के पास जाकर के भगवान बंधन मुक्त करते हैं। इतने साल से जो कंस ने कारागार में डाल रखा है देवकी वसुदेव को, उनको कारागार से मुक्त भगवान करते हैं उनको। और जो कंस के पिता थे उग्रसेन, उनको राजा बना करके राजाभिषेक करते हैं सिंहासन पे बैठा करके, और कहते हैं भगवान हमारे यदुवंशियों को साथ मिला है कि हम राजा नहीं हो सकते, इसके लिए आप राजा सिंहासन पे बैठो। नंद बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। जब ये वसुदेव देवकी के पास जाते हैं नंद बाबा को पता चलता है कि ये जो कृष्ण और बलराम है हमारे बेटे नहीं है, वसुदेव और देवकी के ही बेटे हैं। अपने मन में विरह भाव लेकर के वृंदावन आते हैं और भगवान वहीं मथुरा में रुक जाते हैं। 11 साल 55 दिन भगवान वृंदावन और गोकुल में रहे। कितना? 11 साल 55 दिन, और 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे, और 25 साल तक भगवान मथुरा वृंदावन में रहे, और 100 वर्ष भगवान द्वारिकापुरी गुजरात में रहे। अभी कथा आएगी। भगवान जब वसुदेव देवकी के पास आते हैं, एक ओर तो नंद बाबा को गोविंद के वियोग का दुख संताप है, दूसरी ओर देवकी वसुदेव प्रभु से मिलकर निहार हो रहे हैं। वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया है और भगवान कृष्ण बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया है। वहां यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं भगवान। जैसे भगवान रामचंद्र जी अपने गुरुकुल में जाते हैं कि गुरु गृह पढ़न गए पढ़न गए कन्हाई। हमारे कन्हैया संदीपनी ऋषि के आश्रम है उज्जैनी में, हम उस आश्रम में जाकर के आए हैं दर्शन करें। तो उज्जैन में जहाँ पर महाकालेश्वर भगवान का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक महाकालेश्वर है, तो वहाँ से थोड़ी दूर पे संदीपनी ऋषि का आश्रम है। वहाँ पर भगवान विद्या ग्रहण करने गए और कुछ ही समय में ही भगवान सभी कलाओं में पारंगत हो गए, 64 कला युक्त हो गए भगवान। और वहां पर भगवान ने एक मित्र बनाया जिनका नाम है सुदामा जी। बोलो सुदामा महाराज की जय। आप कल के कथा में सुदामा जी का चरित्र श्रवण करेंगे। अब जब गुरु आश्रम से विद्या ग्रहण करके आने लगे तो भगवान ने जाकर के गुरु के चरणों में प्रार्थना किया कि प्रभु हम गुरु दीक्षा देना, गुरु को कुछ देना चाहते हैं हम।
गुरु की सेवा करना चाहते हैं हम, तो हम गुरु को क्या दे सकते हैं? तो संदीपनी ऋषि ने कहा कि हम तो कुछ नहीं चाहते, जाकर के अपनी गुरु माता से पूछो, जो भी गुरु दक्षिणा देना चाहते हो उन्हीं से पूछ करके दो। जब गुरु माता के पास में भगवान जाते हैं तो गुरु माता कहती हैं कि गुरु दक्षिणा के रूप में हमको कुछ नहीं चाहिए, गुरु पुत्र प्रदीयताम, हमें गुरुदेव का बेटा ला करके दो, माने अपने गुरु का बेटा ला करके दो। भगवान जाते हैं यमपुरी से, पहले तो समुद्र के किनारे जाते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे जाकर के वहाँ पंचजन नामक राक्षस का वध करके 5 जन शंख प्राप्त करते हैं। उस 5 जन शंख को ले जाकर के भगवान यमपुरी में बजाते हैं और सारा यमपुरी हिलने लग जाता है। और फिर यमराज गुरु के पुत्र प्रदान करते हैं, भगवान गुरु पुत्र को ला करके फिर गुरु माता को दे करके गुरु दक्षिणा चुकाते हैं। आगे गोपी उद्धव समाध है। भगवान वृंदावन से मथुरा में रहने लगे। वृंदावन में श्री राम मंगल, मधु मंगल आदि मित्र हैं। भगवान ने सोचा कि अब मथुरा में भी किसी को मित्र बनाना चाहिए। कभी अपने हृदय के भावों को बताना हो तो हम किससे बताएं? तो मथुरा में उद्धव जी को अपना मित्र बनाते हैं। उद्धव जी कौन है? बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान के चचेरे भाई हैं। लेकिन उद्धव जी ज्ञान मार्गी हैं और भगवान का मार्ग है प्रेम मार्ग। तो भगवान सोचते हैं कि मैं अगर समझाऊंगा तो मेरा उपदेश असर नहीं करेगा। भगवान उद्धव जी को अपना मोर मुकुट, अपना पीताम्बर, अपना वेशभूषा उद्धव जी को प्रदान करके भेज देते हैं गोपियों के पास प्रेम सीखने के लिए। क्यों कि नारद भक्ति सूत्र में आता है, प्रेम की परिभाषा की बात आती है तो कहा जाता है कि नारद जी कहते हैं कि यथा गोपिका नाम, हमारे अंदर प्रेम कैसा होना चाहिए जैसे गोपियों के अंदर था। बिन शर्ती शरणागति, प्रेम में मांग नहीं होना चाहिए। प्रेमी कभी कुछ मांगता नहीं भगवान से, और मांगेगा भी तो भगवान से केवल भगवान की भक्ति ही मांगता है। कि मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
भगवान से कहता है, आज श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर की पाती बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, हर सेवा दिन और रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, हर सेवा दिन और रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु तेरी जय हो। हे कन्हैया, हे बंसी बजैया, हे वृंदावन की कुंज गलियों, भक्तों की गिनती गलियों, ठुमक ठुमक रास रचैया, हे मेरे कन्हैया तेरी जय हो प्रभु। आगे भक्त कहता है, आज घुलस रहे हैं गम की भूख में प्यार सैया कर दे तू। चल रहे हैं गम की धूप में प्यार की सैया कर दे तो। घुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार सैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की सैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, सारी अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बिहारी लाल की जय। तो भगवान गोपियों के पास में उद्धव जी को प्रेम की परिभाषा समझने के लिए, प्रेम का तत्व समझने के लिए भेज देते हैं। अब जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण के स्वरूप धारण करके, मोर पंख धारण करके, भगवान का पीतांबर पहन करके, नंद बाबा को लगा मेरा कन्हैया आ गया, इसलिए वात्सल उमड़ पड़ा। मोर पंख और पीतांबर को देखकर नंद बाबा तो एकदम पागल जैसे हो गए। अब वर्षों बाद यदि आपका बालक आपके परिवार का कोई देश प्रदेश गया हो, आज के समय तो व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, लोग वीडियो कॉलिंग करके देख लेते लोग। पहले के समय में पत्र जाता था, पत्र का जवाब पता नहीं कभी कभी नहीं भी आता था।
कभी कभी किसी की मृत्यु भी हो जाती थी तो उसको 1-2 साल के बाद पता चलता। आज तो आपने सुबह क्या नाश्ता किया, दोपहर क्या किया, किस ट्रेन में बैठ रहे हैं, किस बस में बैठ रहे हैं, किस फ्लाइट में बैठ रहे हैं, पल पल की खबर मोबाइल के द्वारा मिल जाती है। तो जैसे वर्षों के बाद अगर आपके पड़ोसी अथवा आपके बेटे के पास कोई रह रहा हो प्रदेश में, अगर आपके बेटे की खबर पहुंचाता था तो आप लोगों को कैसा सुख का अनुभव होता। पहले माताएं और भाई लोग आप जानते होंगे कि आपका अगर पुत्र परदेश जाता था, जब मोबाइल का जमाना नहीं था, तो अगल बगल वाला अगर कोई गांव में आता था उस आपके बेटे के पास से अथवा आपके पति के पास से, तो खबर मिलने पर आप लोगों को ऐसा ही अनुभव होता था कि मानो कि आपके घर का कोई सदस्य आ गया हो, तो आपका बेटा अथवा आपके पति ही आ गए हो। ऐसे वर्षों बाद जब लाडले कृष्ण का कोई सखा आया, अब भगवान से तो भगवान के विषय में बहुत कुछ पूछना चाहते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया, लेकिन सब चाहते हैं। उद्धव जी कहते हैं नंद बाबा से, धन्य है आप दोनों, आपका मानव जीवन सार्थक हो गया, जो कि अखिल जगत के नियामक श्रीमन नारायण जो परमात्मा श्री कृष्ण है, उनमें आपकी रति और प्रीति है। उद्धव जी ने देखा नंद बाबा और यशोदा जी के अंदर जब भगवान कृष्ण के प्रति व्याकुलता, उद्धव जी कहते हैं कि आप रो नहीं, क्यों कि जिस कृष्ण को तुम केवल अपना बेटा समझ रहे हो, वह केवल तुम्हारा बेटा नहीं है, वह घट घट वासी है। कि न माता न पिता तस्य न माया न सुता दयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। वह कृष्ण तो वह निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई है, ऐसे ही घट घट में वह समाया है। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी। प्रेम से प्रभु प्रगट जी पियागी, प्रेम से प्रभु प्रगट जी पियागी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। रानी मेरी सो जानन हारा, रानी हो जोई जानन हारा। उद्धव जी कहते हैं नंद यशोदा जी से, जिसको आप अपना पुत्र समझते हैं वह निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाया है, ऐसे वह सारे घट घट में समाया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले सूखी मत खाओ प्रभु घी तो लगाओ, क्यों रूप अपना मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तूने शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की।
तो नामदेव जी के अंदर भगवान के प्रति प्रीति थी, समर्पण था, तो भगवान को दर्शन हुआ कुत्ते में। और हम आप तो अपने गुरु में, अपने माता पिता में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। तो भगवान में कमी नहीं है, हमारे आपके भाव में कमी है, हमारे आप में अदृढ़ता है, अपात्रता है। सारी रात उद्धव जी के साथ नंद बाबा ने चर्चा करते करते बिता दिया। रथ आने पर गोपियों को लग रहा है ना, पहले अक्रूर आया था और हमारे कृष्ण और बलराम को ले जाकर के अपने स्वामी को मरवा दिया। अब लग रहा आया है हम लोगों को ले जाने के लिए, कंस का पिंडदान करने के लिए, कंस का पिंडदान करने के लिए लग रहा है आया है अक्रूर। जब उन्होंने देखा कि यहाँ अक्रूर जी तो नहीं आए हैं लेकिन उद्धव जी आए हैं, बिल्कुल भगवान जैसा वेशभूषा है। गोपियां कहती हैं कि हम समझ गए कि आप यदुपति के भेजे गए हो। बड़े बड़े मुनियों को माता पिता का स्नेह त्यागना बहुत कठिन होता है, नहीं तो यहाँ वृंदावन में कन्हैया का कृष्ण का है ही कौन, मैंने ताना मार रही। कहाँ तो कह करके गया था, इतना निष्ठुर हो गया है कि कह करके गया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं आया, फिर आपको क्यों भेज दिया। बोले कन्हैया उद्धव जी से कह रही हैं, लांछन लगा रही हैं, ताना मारते हुए कह रही हैं, कन्हैया ने तो ऐसे ही हम लोगों का त्याग कर दिया जैसे वन में आग लगने पर पशु पक्षी वहां से भाग जाते हैं, जैसे यज्ञ पूर्ण होने पर ब्राह्मण को अगर दक्षिणा दे दो तो ब्राह्मण आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं, ऐसे हमारा त्याग करके चला गया। जैसे एक गणिका